मैं आरिफ अजाकिया। मैं फ्रेंच सिटीज़न हूँ 27 साल से। पाकिस्तानी हूँ 75 साल से। लेकिन इंडियन हज़ारों साल से हूँ। मैं अपनी खोज की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ना मैं फ़्रेंच हूँ ना मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो इंडियन हूँ, क्योंकि हज़ारों साल का कनेक्शन है। मेरा जन्म पाकिस्तान में ज़रूर हुआ, लेकिन मुझसे ऊपर तो सारे भारत में पैदा हुए। तो मुझे अपनी इस मातृ धरती मातृभूमि से हमेशा से एक लगाव रहा। फिर मेरे माँ बाप बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते थे अपने बचपन की, इसी गुजरात की। जो मेरे फादर आजक गांव में पैदा हुए, मेरी माँ बाटवा में पैदा हुई, जो सौराष्ट्र में है, काठियावाड़ में। तो शुरू से इस देश से लगाव था। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। 94 से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स सेशन अटेंड करता हूँ जिनीवा में। और दुनिया भर में पाकिस्तान में होने वाले अत्याचार और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, जो रीजन में ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और भारत में की जाती है, उसके बारे में मैं एक्सपोज करता हूँ पाकिस्तान को। कि पाकिस्तान की बेसिक फॉरेन पॉलिसी है ना, वो बेस्ड है टेररिज्म पे। 71 में पाकिस्तान इस बुरी तरह से भारत से जंग हारा था कि 17 दिन में 93,000 फौजियों ने हथियार डाल दिए। उस वक्त पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि हम भारत से जंग तो कभी भी नहीं जीत सकते। तो प्रॉक्सी वार शुरू की गई, कश्मीर के नाम पे, खालिस्तान के नाम पे, इंडियन माइनॉरिटीज़ के नाम पे, इंडिया में भेदभाव, कुछ ना कुछ इश्यूज लेके पाकिस्तान ने मल्टीपल ग्रुप्स बनाए जो भारत में टेररिज्म करते थे, अफ़गानिस्तान में टेररिज्म करते थे। और ये पाकिस्तान की बेसिक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रही। तो उसको मैं एक्सपोज करता हूँ दुनिया भर में जाके। लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म जो पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी करती है ना, वो हम सिंधियों पे, बलोचों पे, पख्तूनों पे और पाकिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे, पीओके के लोगों पे, हम पे जितना जुल्म होता है ना, इतना किसी पे नहीं होता। हमारे रिसोर्सेज की लूट मार करके पंजाब ले जाया जाता है, हमारे लोग गायब किए जाते हैं, बलोच, सिंधी, हज़ारों पख्तून हज़ारों की तादाद में इस वक्त भी मिसिंग हैं। राइट नाउ इस्लामाबाद में पिछले 1.5 महीने से औरतें और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आप यूँ समझ लें कि आप हैरान हो जाएंगे कि एक औरत ने बैनर उठाया हुआ है और सिर्फ उस पर इतना लिखा है कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं बेवा हूँ कि नहीं। क्योंकि उसको बेचारी को पता ही नहीं कि उसके शौहर को उठा के लेके गए हैं, वो जिंदा भी है कि नहीं। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये बेसिक ह्यूमन राइट, जो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट है ना, वो राइट टू लाइफ है, वही नहीं है। एक बच्ची ने प्ले कार्ड उठाया हुआ है कि मैं यतीम हूँ कि नहीं। उस बेचारी को पता ही नहीं है कि मेरा बाप जिंदा है कि नहीं। तो ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। बाकी आपका पार्ट 2 था कि भारत में, तो भारत मेरा ये, वैसे तो मैं 90 में भी आया था। मैं 2004 में हमारे लीडर अल्ताफ़ हुसैन के साथ हिंदुस्तान टाइम्स की एनुअल कॉन्फ्रेंस में भी आया था। और अब मैं अपने तई 2 साल पहले आया था और इस बार मैं आया हूँ 16 दिसंबर को। और ये मेरा प्राइवेट ट्रिप है, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हूँ। तो उससे मेरा भारत में बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। और मुझे मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार कह लें, मेरी कई बहनें हैं, कई भाई हैं, वो अरसे से कह रहे थे भारत आओ, तो मैं भारत आया हूँ। और दिल्ली आने के बाद मैं उत्तराखंड गया, हरिद्वार, ऋषिकेश। और फिर मैं महाराष्ट्र गया, मुंबई, पुणे। और फिर मध्य प्रदेश, उज्जैन, इंदौर, माहेश्वर। और अब मैं गुजरात में हूँ। गुजरात मुझे अपनी माँ की गोद लगता है। यहाँ आके मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती है। मैं गुजरात में राजकोट उतरा और राजकोट से द्वारका और नागेश्वर। और अब आज मैं पोरबंदर पहुंचा हूं। और पोरबंदर एक अद्भुत शहर है, एक मतलब छोटा सा खूबसूरत सा शहर है। और यहाँ पे एक इतिहास है। गांधी जी की जन्मभूमि है। मुझे यहाँ मेरे दोस्त लेके गए थे। और एक पूरी हिस्ट्री जब आप उधर खड़े होते हैं तो सामने आ जाती है कि इतना हमने गांधी जी को पढ़ा और देखा है कि उनका घर देख के वो पूरी हिस्ट्री सामने आ जाती है। इसके अलावा यहाँ आपकी जो चौपाटी है,
वो एक बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल जगह है। यहाँ घंटों बैठे रहें आपको पता ना चले। तो छोटे से शहर में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, चीज़ें हैं। यहाँ के खाने मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे लोग फूडी कहते हैं। तो मैं यहाँ के खाने अब तक जो मैंने खाए हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं। मुझे अब तक यहाँ पे मैं सड़कों पे हर जगह देखा, कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई गुस्सा नहीं, कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहा। बहुत ही प्यारी जगह है। अब आगे मैं कल जा रहा हूँ अपने पिताजी के गांव में जहाँ पे वो पैदा हुए थे, आजक में। मेरी माँ जहाँ पैदा हुई थी बाटवा। मेरी दादी बगसरा से हैं, तो वो बगसरा में भी जाऊँगा। और फिर कल शाम को सोमनाथ जाएंगे हम। और फिर परसों सोमनाथ से फिर एक दो दोस्तों ने प्लान बनाए दिखाने के, फिर आखिरी में अहमदाबाद, और अहमदाबाद से वापस दिल्ली। फिर मेरा आखिरी पार्ट ऑफ दिस ट्रिप है यूपी। तो यूपी में भी मेरे कई हैं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, आगरा और बनारस। इसके बाद लंदन।